तक हमने पिछली वीडियो में सीखा था प्लस वाली एक दो भिन्नें दे रखी थी जिनका हमने जोड़ किया था। एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे जोड़ते हैं, और उसके बाद हमने सीखा था एक भिन्न को दूसरे भिन्न में से कैसे घटाते हैं। दो भिन्न दे रखी हैं, जैसे 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/2 वो सीखा था। आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणनखंड, मतलब एक भिन्न है दूसरे भिन्न को कैसे गुणा करते हैं। 4/3 गुणा 4/2 है, तो भिन्नों का कैसे गुणा करेंगे। तो भिन्नों गुणा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, और इसमें एक ट्रिक होती है। ट्रिक के साथ हम बहुत सीखेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल 1 मिनट में हो जाएगी। देखो सबसे पहले हमारा दे रखा है 4/3 और 4/2। उसमें होता था कि अंश बटे हर जो होता है, अंश बटे हर, इसमें भी अंश बटे हर है, उसमें अंश बटे हर होता है। हर अगर बराबर है तो नीचे में से एक लिख देते थे, तो नीचे अंश एक लिख देते, ऊपर जोड़ के दोनों का अंश जोड़ के आंसर आता था हमारा। उसकी तरह हमने माइनस अंश में से अंश घटाते थे, और जो अगर नीचे होता हर होता उसमें से हर को लिख देते थे, एक हर को लिखते दोनों में से। आज क्या है, आज गुणा है 4/3 गुणा 4/2। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो इनकी मल्टीप्लाई होती है सीधी सीधी, बिल्कुल ऐसे करके सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16। 16 हमने ऊपर लिख दिया, बटे का निशान लगा दिया नीचे, जी बटे का निशान, और नीचे नीचे वालों गुणा कर दो। अंश की अंश से गुणा, हर की हर के गुणा। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12। यहाँ पर कितना, 2 कम 2 दूनी 4, 4 हमारा आ गया। अब 16 और 4 है, 16/4 आ गया। अब इसको हम और हल कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, हमारा कितना आया 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल है 8/3 गुणा 7/2। 8/3 गुणा 7/2 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। एक तो सिंपल तरीका है, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। इस वीडियो में अभी इस वाले सवाल में हमने सीखा था कि आमने सामने इनकी मल्टीप्लाई कर दी और आंसर आ गया। इसमें आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आंसर आ गया। लेकिन ये सवाल है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। छोटा करने का तरीका देखो, अगर ऊपर नीचे कटता हो तो काट देंगे। जैसे मान लो 3 से 8 नहीं कटेगा, गुणा 2 से 7 भी नहीं कटेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो इससे ये वाला कट गया, जो इससे ये वाला कट गया। कटने का मतलब है कि एक दूसरे के टेबल में आते हो। इससे 2 एकम 2, और 2 कम 2 दूनी 4, 3 6 चक्कू 8। यहाँ पर कितना आया हमारा 8। सवाल हमारा क्या बन गया आपसे, 4/3 गुणा 7/1 हो गया। अब इसकी आमने सामने गुणा कर दो। 7 चौक 28, 28/3 एकम 3। अब 3 के टेबल से 28 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 एकम 3, 3 के टेबल 28 आता ही नहीं है, तो नहीं कटेगा। अगला सवाल हमारा है 8/4 गुणा 3/2। तो इसमें क्या है, अभी तक हमने तिरछे में काटा था, इससे ये काटा था। अगर कोई आ जाए तो मतलब 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, अगर आमने सामने कोई अंक है एक ही टेबल में आते हैं तो वो कट जाएंगे, एक दूसरे टेबल में आते हैं। इसमें है 4 और 3, ये देखो एक दूसरे टेबल में नहीं आते तो नहीं कटेंगे, अगर आते हो तो कट गया। तो एक तरीका और सीखो, अगर ऊपर नीचे एक दूसरे टेबल में आते हैं तब भी काटेंगे। इससे पिछली वीडियो हमने सीखा था, जैसे 8/4 प्लस 2/3 है, तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। देखो क्या है इसमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया। 2/1 गुणा 3/2, इसका नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो उसको और सरल करेंगे। अब देखो 2 से 2 खत्म, 2 एकम 2, और 1 एकम 1, 2 एकम 2। तो क्या हमारा है ऊपर 1 बटा, नीचे क्या है 1 गुणा 3/1, यही आएगा। इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, जैसे 1 की 1 मल्टीप्लाई, नीचे बटे में 1 आएगा, 3 की 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा, 3/1 बराबर 3, आंसर आ गया। इसी तरह अगला सवाल है 8/3 गुणा 2/4। 8/3 गुणा 2/4 है, तो क्या करेंगे हम, तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे। तिरछी, अगर तिरछे में कोई चीज कटती है तो उसको काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कट गया। तो लिखेंगे हम 2/3 गुणा 2/1 बराबर 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। इसी तरह अगला सवाल देखेंगे। अगला हमारा सवाल है 6/3 गुणा 4/2। 6/3 गुणा 4/2, 6/3 गुणा 4/2 मतलब 6/3 गुणा 4/2। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर कटता हो तो उसको पहले ही थोड़ा भिन्न को सरल कर लेंगे। जैसे मान लो 3 एकम 3 होता है, 3 दूनी
6 होता है, तो हमारा इधर देखो 2 कम 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो हमारा क्या है 2/1 गुणा 2/1 बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 1 की 1, 1 का 1 आ गया। तो और हल कर लो इसको, 4 किसी के बटे में नीचे 1 नहीं लिखते क्योंकि सबके बटे में नीचे 1 होता है, सबके बटे में नीचे 1 होता है। अगला देखो 4/3 गुणा 2/3 है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ऊपर नीचे अगर कटता हो तो कुछ काट लेंगे। जैसे मान लो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 आ गया गुणा 2/3 आ गया। अब सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे आमने सामने, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये कटेगा नहीं, ये हमारी भिन्न हो गई। अगला सवाल हमारा है 16/4 गुणा 20/6, तो थोड़ा ये बड़ा है तो इसको हल कैसे करेंगे। अगर थोड़ा बड़ा सवाल हो जाए तो ऊपर नीचे जो भी कटता हो उसको हम काट देंगे। जैसे 16 और 4 है एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो काट देंगे। हम क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आ गया हमारा 4 चौक 16, 4 ऊपर आ गया। इसमें देखो ऊपर 20 है नीचे 6, लेकिन आमने सामने मत काट देना, कभी 4 से 20 काट दो, ऐसे नहीं गलती करना, ऐसा कभी नहीं कटेगा। तो क्या करें, 4 1 1 1 आगे, ठीक, 4 एकम 4। अब 6 2 से काटो, 6 2 कम 2 दूनी 4 3 6, और 2 से काटो 2 एकम 2, 0 का 0, तुम्हारा आ गया 4/1 गुणा 10/3। अब देखो इनके आमने सामने गुणा कर देंगे तो 10 चौक गुणा करने का तरीका देखो, अगर बहुत बड़ी गुणा आ जाए तो क्या करोगे, 10 चौक 40, सब पता कितना होता, 10 चौक 40 होता, तो आगे वाले अंक की गुणा कर दो, 4 एकम 4, 0 का 0। अगर मान लो यहाँ पर 100 होता, 100 गुणा 400 होता, अगर 1000 होता तो क्या करते, आगे वाले सिर्फ 1 की गुणा करते, बाकी 0 जितने होते हैं उतने ही लिख देते हैं। अब नीचे कितना, 3 एकम 3। अब इसको हल इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ही सरल हो सकता है। 40/3 है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल में 40 नहीं आता।